हाय एवरीवन। आज है 16 अक्टूबर और आज मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस या विश्व आहार दिवस। मतलब अपने भोजन से रिलेटेड वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है, इसके क्या महत्व है, इसके पीछे क्या कारण है, मनाने के पीछे क्या कारण है, कब से मनाया जाता है, जितने भी आपके डाउट आते हैं सभी एक ही वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड फूड डे अगर हम अभी 2020 की बात करें, वैसे तो हर एक साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन मनाने की मेन कारण यही है कि इसी दिन इसका जो है मतलब वर्ल्ड फूड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना इसी दिन किया गया था। ठीक है, इस दिन को अगर हम बात करें तो जो भूखे लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिन तक अभी भी बहुत ऐसे देश और बहुत ऐसे जन आदमी हैं, बहुत ऐसे पीपल्स हैं जहाँ तक अभी भी दो टाइम एक टाइम भोजन करने के लिए उन्हें इधर से उधर भटकना पड़ता है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो उनको प्रॉपर फूड अभी भी उपलब्ध नहीं है। बहुत ऐसे दुनिया में लोग अभी भी हैं। जी हाँ, अगर इसको बात किया जाए तो कई संगठनों द्वारा इसे मनाया जाता है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में है मिल करके इसे मनाने में मतलब सहयोग करते हैं, जिसमें भूख हो गया, भूखमरी हो गया, फूड हो गया, ये सब से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इस वर्ष कोरोना काल के कारण कहीं भी कुछ आयोजित नहीं होने वाला है, तो इस साल जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें पौष्टिक आहार की, अपने अच्छे फूड की, तो इसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जाती है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड की और कृषि संगठन की स्थापना के बारे में, तो इसका ही सम्मान में, मैंने बताया ना कि इसका ही स्थापना के कारण इसके सम्मान में इस दिन का मनाया जाना तय हुआ। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य वाले जो देश हैं, 1979 जो हुआ था उसमें 20वां सम्मेलन हुआ था। मतलब 20 साल पहले चल जाइए तो इसका मतलब इस्टाब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे की स्थापना की 20वें महासम्मेलन में। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1981 को वर्ल्ड फूड डे मनाने की शुरुआत हुई। मतलब स्थापना तो उस समय हुई 20वें महासम्मेलन में, लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड डे मनाना कब से स्टार्ट किया गया, तो 16 अक्टूबर 1981 से वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस या आहार दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अगर वर्ल्ड फूड डे पर अगर हमें हेल्दी रहने के लिए पता करना हो कैसे रहा जाए, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तो पूरे हमारे देश में, वर्ल्ड में 150 कंट्री, पूरा 150 देश जो है मिलकर के इसे मनाने की कोशिश करते हैं और मनाया भी जाता है। जैसे कि यूएन कैलेंडर ने इसे 16 अक्टूबर का दिन घोषित किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे, तो बहुत सारे एनजीओ, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और सारे लोग इसे मिल करके मनाने की प्रमोट करते हैं, ताकि सॉरी, और वर्ल्ड वाइड इसे और अवेयरनेस मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर वर्ल्ड फूड डे 2020 की बात करें तो ये 75वीं एनिवर्सरी है वर्ल्ड फूड डे की। ठीक है, जिसको मनाया जा रहा है, मतलब 75वीं, मतलब कि 75 साल हो गए हैं, 75 सालों से वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 2020 में कोविड पैंडमिक के कारण इसका जो टाइम है ये तो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर एक लोग अब और घर में आ गए हैं और खाने की जो कैपेसिटी है और लोगों की बढ़ चुकी है, तो इस समय और फूड की आवश्यकता है। अगर हम वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो ये सिर्फ ऐसे ही मतलब मनाने की बात नहीं है। इसमें हमें ये सोचना है कि अमेजिंग जो वर्ल्ड फूड है, जो हमारे फूड्स हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनको कैसे, मतलब अगर हम सिर्फ खाने की बात करें तो सिर्फ खाने से तो होगा नहीं, उसे पीपल में अवेयरनेस किया जाए, कैसे इसे बढ़ावा दिया जाए, या जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं, जो इसे ला रहे हैं, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। ठीक है, और जो इस दुनिया में जितने भी लोग सफरिंग फ्रॉम हंगर, जो भूख से पीड़ित है, जो स्टारवेशन, भूखमरी से जो पीड़ित हैं, उनके जो प्रॉब्लम को है उनको कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो इसी सब के लिए, इसी सब को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि जिन्हें खाने की कितनी दिक्कत है उन्हें कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए। क्योंकि एक सीमा तय किया जाता है यूएन के द्वारा कि इतने दिन तक हमें गरीबी को मिटाना है। ठीक है, जैसे भारत में भी है कि 2030 तक हमें मतलब कितने कितने तो हैं, हमको रिपोर्ट याद तो नहीं है, लेकिन उतने लोग को भुखमरी से ऊपर लाना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीपीएल परिवारों को जो मिलता है फूड, वो क्या है, वो भुखमरी से ऊपर लाने की तरीका ही है, एक तरीका ही है। ठीक है,
अब अगर हम वर्ल्ड फूड डे के इतिहास की बात करें तो पहली बार इसको लॉन्च 1945 में 1945 में किया गया था। मेन रीज़न इसका यही था कि लोगों में इसको अवेयरनेस बढ़ाया जाए कि कैसे हमें फूड और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। इसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो यूएन की एक संगठन है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अभी इतनी सारी मतलब अभी जो पेंडेमिक चल रही हैं उसके कारण तो पूरी ग्लोबली मतलब क्या कहा जाए कि बहुत सारे लोग को इस क्राइसिस में बहुत सारे दिक्कत हुए हैं। खाने की पीने की बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि उनकी इनकम जनरेट जो इनकम मेन थी वही ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस समय जो हमारे जितने भी पीपल्स, जो भी हमारे किसान भाई हैं, अगर जो हमारे हार्वेस्ट करते हैं, ये जो प्लांट लगाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो फिश करते हैं, इन सभी को धन्यवाद देने की ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं के कारण हमारे तक जो भी फूड है, जो भी फूड आइटम्स हैं, जो भी हमें खाने पेय पदार्थ हैं जो भी हैं वो हमारे तक पहुंच रही है। तो उनकी थैंक यू करने के लिए आज एक दिन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक हीरो ही हैं जो कि आपको हर चीज़ को आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे फार्मर्स हैं। फार्मर्स को तो कितना भी थैंक यू बोल लीजिए वो आपके लिए कम ही होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि खान पान के रहन सहन के बारे में जागरूकता कैसे फैलाई जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि खाना तो लगभग हर एक कोई खाता है, लेकिन आज के दिन में जितने आप बीमारियां देख रहे हैं अपने शरीर में, उसका मेन कारण क्या है कि लोगों में हेल्दी खाने की पता ही नहीं है कि हमको क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। क्योंकि खाना तो हर एक लोग खाते हैं, लेकिन आपको देखने को मिला होगा कि जो जितने अमीर रहते हैं उनमें उतनी बीमारियां होती है। क्यों? क्योंकि खाने की असलियत उन्हें पता नहीं है कि खाना कैसे है। ठीक है, अगर खाने की बात करें तो कलरफुल खाना चाहिए। मतलब कलरफुल का मतलब क्या होता है कि आपके डाइट में, आपके जो डाइट आप जो भोजन लेते हैं उसमें कलरफुल सब्जियां, फल फूल जो भी हैं इत्यादि उसे कलरफुल में होना चाहिए। ठीक है, ताकि पत्तेदार सब्जियां खाएं और पौष्टिक संतुलित आहार खाएं और कम खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाना कहीं लिखा नहीं है कि ज़्यादा खाना चाहिए। कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। ठीक है, तो अपने प्लेट में ज़्यादा रंगों की सब्जियां रखने की ज़रूरत है, ये नहीं कि ज़्यादा खाने की। ठीक है, अगर हम पत्तेदार सब्जियां और विटामिन की बात करें, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, आदि से भरपूर होती हैं। उसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज की मात्रा भरपूर होती है। इसीलिए बोला जाता है कि पत्तेदार सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर जो हो गया, कैंसर हो गया, जो हृदय हार्ट डिजीज हो गया, उसको मतलब कम करने में मददगार होते हैं ये सब सब्जियां। ठीक है, अगर बात करें अगले, तो खाना खुद बना करके खाना चाहिए, क्योंकि आप अपने खाना में आप नियंत्रित नमक चीनी जो भी है उसका उपयोग करेंगे, बल्कि आप अपने स्वाद अनुसार जो बनाना होगा बनाएंगे। ठीक है, अगर बात करें खाना की, तो कोई भी खाना हो आपको हमेशा उसे चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर आपके बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप जब भोजन कम चबाते हैं तो आपके शरीर के अंदर उसे पाचन में बाधा डालती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा जल्दी नहीं पचता। इससे आपके शरीर में मोटापा, डायबिटीज़ जैसे जो कि आज सबसे बड़ी बीमारी है, ऐसे ऐसे बीमारियों की समस्या उत्पन्न हो जाता है आपके शरीर में। इसलिए धीरे धीरे खाने से हर बाइट जो आपके चबाने की प्रतिक्रिया है उसे धीरे धीरे खाएं और अच्छा से खाएं। ठीक है, तो यही था। और अगर हम बात करें इस वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम इटली जो है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, रोम इटली में, जिसका 80 कंट्रीज जो हैं इसके ऑफिसेस वहाँ पे है, जिसकी 1961 में बना था। तो यही था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।